एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिश खटक व्लॉग्स। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये मैं फ्राइडे का व्लॉग डाल रही हूँ। जो फ्राइडे को ये लोग आए थे तो वो उस टाइम की ये व्लॉग है। तो यहाँ पे निदा और अब्बास जब आते हैं ना तो जिमन उनका वेट करती रहती है और दरवाजे में खड़ी रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये लोग आते हैं ना तो बस ये खुशी से ना पागल हो रही होती है और मैं किचन में लगी होती हूँ और इनका ना ये लगा हुआ होता है। तो दोनों को देख के ना ये बड़ा खुश होती है और ये इतना घर में तंग हो रही होती है। तो कभी कभी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं इसके लिए ना छोटा सा कैट पाल लूँ कि ये उसके साथ खेलती रहे तो इसको ना कमी महसूस ना हो अपने भाई बहन की। तो बस वो कहते हैं कि नहीं, तो उनकी वजह से ना मैं नहीं रख रही, वरना तो मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं जिमल के लिए रखूँ। तो ये अब जो है अब्बास यहाँ पे रेडी हो गया है और ये नमाज के लिए रेडी हो गया है और यहाँ पे निदा भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई थी इस टाइम। और ये देखिए जिम्मी इसके ऊपर जा रही है और हम इसको कह रहे हैं कि ऊपर नहीं जाना और ये जा रही है। तो यहाँ पे मैं फ्राइज़ बना रही थी। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ, लेकिन गैस हमारी बहुत कम आ रही थी। तो इस वजह से ना मैंने कहा कि चलो चिप्स ही बना लेते हैं और वो जो है बिरयानी जो है मैं रात को बना लूँगी। तो बच्चे तो बड़ा कह रहे थे कि मम्मा बिरयानी बनाए, लेकिन गैस की वजह से ना मैंने कैंसिल कर लिया था। तो मैंने कहा चलो रात को बना लूँगी। तो यहाँ तीनों मेरे साथ खड़े हैं और ये देखिए इनका लगा हुआ होता है। तो मैं अपना किचन में लगी हुई थी और बस यहाँ पे अब्बास जो है मस्जिद आने लगा था। तो ये अब्बास जिमल जो है इसको बाय बाय कर रही थी। और ये देखिए कोई भी जाता है ना बाहर तो निदा अब्बास में से तो ये ज़रूर दरवाजे तक जाती है और उनको छोड़ के आती है और ख़ुद भी आजकल ना जाने लगी है, मतलब खुद ही उतरती है और जाने लगती है। तो ये देखिए इसको अब देखिए ये उतरेगी और ये जाएगी। तो ये रुकने वाली नहीं है, मतलब ये नहीं रुकती। अब पहले ऐसा था कि ये रुक जाती थी लेकिन अब नहीं रुकती। तो ये देखिए इसका देखिए इसको भी जाना है और ये इतनी वो हो गई है ना, मतलब मुझे बाहर लेके जाओ ये। तो बस यहाँ पे मैं और निदा नमाज पढ़ रहे थे। तो ये यहाँ पे निदा लगी हुई थी और मैं भी बस पढ़ने वाली थी यहाँ पे। तो बस दोनों मिलके पढ़ लेंगे हम नमाज। तो फिर खाने का हो गया। तो चिप्स बना लिए थे मैंने, पर चिप्स कम थे तो इस वजह से ना मैंने बर्गर भी बना लिया था। मैंने कहा चलो इसके साथ ये लोग चिकन बर्गर भी खा लेंगे। तो चिकन की पेटीज तो मैंने चिकन के जो स्लाइस है ना उनको मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ था। तो इसको बस हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था उनको। और यहाँ पे जो बन थे हमारे इसको मैंने गर्म कर लिया था और मायोनीज़ और केचप को मिला के ना इस तरह से बना के इस पे जो है दोनों साइडों पे मैं लगा लूँगी। तो डिटेल रेसिपी मैंने नहीं शेयर की, नेक्स्ट टाइम कभी मैं शेयर करूँगी, लेकिन इस टाइम मैं जल्दी जल्दी बस कर रही हूँ। तो मायोनीज़ के बाद मैंने सलाद के पत्ते रख दिए थे। सलाद के पत्तों के रखने के बाद उसके बाद जो चिकन मैंने फ्राई किया था तो ये ब्रेस्ट पीस ही है और एक साइड ही है, तो वो फ्राई करके ना वो रख दूँगी। और ऊपर से मैंने खीरे रख दिए। बहुत सिंपल मैंने बनाया था, कोई ज़्यादा वो नहीं बनाया था। और ये हरी चटनी मैंने डाल ली थी। तो ईज़ी सा मैंने बनाया था, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस मतलब मज़े का लगता है। आप घर पे बनाए बहुत ही ईजी, मतलब ये पड़े हुए होते हैं ये चीज़ें, आप जल्दी से बना ले और बच्चों को दे दे तो वो काफ़ी खुश भी हो जाते हैं और उनको मतलब मील भी फुल मिल जाता है। फिर मैंने तो घर में नहीं बनाई बिरयानी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जो है बाहर जाते हैं और बाहर खा लेते हैं। तो यहाँ पे मदीना बिरयानी है तो वहाँ हम जा रहे हैं, मतलब सेम यही ब्रांच जो है वो कराची में भी थी जब मैं कराची गई हुई थी, और वहीं उसी की ब्रांच कराची वालों की ब्रांच यहाँ पे भी है। तो इस पर लिखा हुआ है कि ये जो जहाँ मैं गई थी मेट्रोविल की ब्रांच ना ये वहीं है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जो बोर्ड है इनका, मदीना बिरयानी, चिकन बिरयानी और बीफ पुलाव इनके पास मिलता है, उनके पास भी ये सेम मिलता है। और इस पे लिखा हुआ होता है कि ये जो है उसी फ्रंटियर मोड़ जो है उसकी ब्रांच है। ये देखिए, तो ये कहते हैं कि आपके शहर पेशावर में भी जो है अब ये मौजूद है। तो हमने कहा चलो हम ट्राई कर लेते हैं। मैं वैसे ट्राई तो मैं कर चुकी हूँ पहले, लेकिन आप लोग के लिए ना मैंने दोबारा से मैं गई, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और आप ज़रूर जाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा ही मज़े की होती है इनकी बिरयानी। और वहीं कराची का टेस्ट ना, कराची के बिरयानी वाला टेस्ट ढूंढने के लिए ना मैं यहाँ मतलब आती हूँ कि यहाँ आऊँ और खाऊँ। वैसे तो कहीं भी मुझे नहीं मिलते इतने अच्छी बिरयानी और पुलाव, लेकिन ये उस तरह का है ना, तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और जो मेरी देवरानी है वो भी कराची की है तो उसको भी पसंद है। तो इस तरह से देवरानी थी, उनके बच्चे थे, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरे जेठ का बेटा था। तो हम सब जो है यहाँ आए हुए थे। तो काफ़ी फ़न किया हमने, काफ़ी सब खुश थे बच्चे।
बच्चे तो बस खुश हो जाते हैं, उनको बाहर ले जाओ ना बस। और ये बाहर का व्यू है। अगर आप मेरी कराची वाली बिरयानी जो मदीना बिरयानी है उसका देखें ना, तो उसमें मैंने इस तरह से व्यू दिखाया है और ये सेम उसी तरह है, इसकी सिटिंग एरिया सब कुछ सेम है। तो ये हमने बीफ पुलाव मंगवाया था। ऊपर तो इन्होंने चावल डाले थे, लेकिन सारा गोश्त इन्होंने ना नीचे नीचे डाला हुआ था। तो ये हमने आधा किलो मंगवाया था। और जो चिकन बिरयानी थी ना, वो हमने 1.5 किलो मंगवाई थी, 1.5 kg हमने वो मंगवाया था। और पुलाव जो है वो हमने 1/2 kg मंगवाया था। और पेशावर में ना आप कोई चीज़ भी खाए ना, उसमें जो है आप लोग को गोश्त फुल मतलब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कराची में इतना नहीं था उसमें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गोश्त डाला हुआ था। तो मैं इनसे कह रही थी कि इसमें ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये पेशावर है और यहाँ के लोग ना गोश्त ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से ना ज़्यादा डालते भी हैं। तो काफ़ी मज़े का था इनका पुलाव, बीफ पुलाव ज़बरदस्त था इनका। और इनकी चिकन बिरयानी इनकी ना तो बात ही बस कुछ और है। और हमने एक्स्ट्रा मसाले वाली मंगवाई थी, तो वो ज़्यादा मज़े की थी। हमने हल्के मसाले वाली नहीं मंगवाई थी, हमने एक्स्ट्रा मतलब तेज़ मसाले वाली मंगवाई थी। और इनका टेस्ट ना औसम था, आपको देख के भी लग रहा होगा। काफ़ी मज़े का टेस्ट है इनका, आप भी जाइएगा और मज़े से खाइएगा। तो बस इस तरह से ना हमारा डिनर हो गया था। तो निदा की ख्वाहिश थी कि हमने बिरयानी खानी है, दोपहर में मैं बना नहीं सकी, तो रात में हम चले गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई और विश तुम कर लेती ना तो वो कबूल हो जाता। तो बस इस तरह से ना ये बिल्कुल सेम उसी तरह से सिटिंग एरिया भी उनका सेम है, वो हॉल है लेकिन ये इस तरह से है। फिर यहाँ पे जो है जिस तरह से यहाँ पे हाथ धोने की जगह है, तो वहाँ भी हाथ धोने की जगह सेम ही है कराची में जहाँ मैं गई थी। और बस फिर हमने यहाँ खा लिया था और बस हम जाने वाले थे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह मेरी वीडियोस वॉच करते रहा करें और मुझे सपोर्ट करते रहा करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं कुछ बन जाऊँगी। वरना तो अगर आप मेरे साथ नहीं है ना तो मैं कुछ भी नहीं बन सकती। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।